डोंट कॉल मी अंधभक्त, क्योंकि 1 महीना पहले तक मैं खुद अंधभक्त थी बहुत बड़ी वाली, तो आप मेरे को अंधभक्त कह सकते हो, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू वेक अप एंड प्लीज सी द रियलिटी कि हम उनके दुश्मन नहीं है भाई, और हम कोई एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी नेशनल नहीं है। तो है धरना पे स्थल नहीं है, जंतर मंतर अंदर है, तो आप सभी लोग अंदर जाइए, लेकिन सभी लोग जो हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो आदमी कैसे जाएगा? जितने भी नेता है सारे के बच्चे को इंडिया में लाओ, उनको यहाँ पढ़वाओ, फिर उनको पता चलेगा कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे 20 घंटे तक लाल करवा के यहाँ पे पढ़ते हैं ना, कोई यहाँ पे नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे, पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं हो, स्टिल आप उस पोजीशन पे हो, ठीक है। पहली बात तो मेरे को लगता है इस कंट्री में सबसे घटिया यही काम है कि आप बिना पढ़े लिखे को नेता बना के बैठाए हो। 2-4 मर भी गए तो भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, और मैं लिटरली बताऊं, दे नीड नेपाल ट्रीटमेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट को स्थल यो बाहर सड़क का और नजारों है, और जो नजारों है यो तमाम युवा ने समझा, इसको नजारों है पुलिस प्रशासन की बात, लेकिन ये युवा मान वाले के लिए तैयार होना। क्या हुआ भाई, क्या पुलिस क्या कह रही है आपको भाई? कुछ सभी को जो है अंदर ले जाने के लिए कह रहे हैं कि सब लोग अंदर जा करके बैठो करके। भाई अगर अभी अंदर सभी लोगों को बैठाए हुए हैं, अगर ये सब लोग जाते हैं वहां भी सब लोगों को अगर कैद कर लेते हैं, तो फिर क्या मतलब रह जाएगी? ये जो है धरना पे स्थल नहीं है, जंतर मंतर अंदर है, तो आप सभी लोग अंदर जाइए, लेकिन सभी लोग जो हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो आदमी कैसे जाएगा? इतनी संख्या है और छोटा सा उसका दरवाजा खुला हुआ है बैरिकेडिंग का। बैरिकेडिंग अगर अंदर कोई जाता है तो उन लोग बाहर कहाँ से निकलेगा? अगर बाहर आना चाहेगा तो बैरिकेडिंग हटना चाहिए, ये बैरिकेडिंग हटेगी तभी हम लोग अंदर जाएंगे, बैरिकेडिंग हटनी चाहिए। जब तक बैरिकेडिंग नहीं हटेगी तो हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? अभी जो आक्रोश है वो युवा के अंदर अलग अलग भाषा में मूल्यांकन भी हो रहे हैं। अभी तस्वीरें बिल्कुल उलट पुलट होती जा रही है, कभी हर एक पल में अरे प्रोटेस्ट स्थल वाला भाव है वो बदलते जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम तो दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से आए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल देखने को मिला अभी तक जो भी आपने देखा? बहुत भीड़ है, और हम यही देखने आए थे, सपोर्ट करने आए हैं, बच्चों के इशू के लिए आए हैं, और नीट का एग्जाम लीक होना, बाकी एग्जाम्स लीक होना ये अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए सरकार से सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, उनको आना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं तो क्या ही मीडियम बच गया उनसे बात। अच्छा, आपको मैं कहूँ कि सरकार से आपको आज 2 सवाल पूछने हैं और सरकार आपकी बात सुन रही है, तो वो 2 सवाल क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे हैं? जब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारा देश आगे जाएगा, ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो बिना फ्यूचर को सिक्योर करे आप कैसे जा सकते हैं? हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे बड़ा माध्यम ही एजुकेशन है, उसे अगर आप फैलेसी कर रहे हैं तो ऐसा लीक क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी। उसके बाद जितने स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके बाद टीचर्स नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, ये सारे इश्यूज का मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। ये जो भीड़ आपने देखी आज इस प्रोटेस्ट में, लगा था आपको कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी? ऑनेस्टली लगा तो था कि आ जाएगी इतनी भीड़, क्योंकि कल से रील्स देख रहे हैं, बहुत लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, तो हाँ लगा था। सुबह जत्थे के जत्थे आए हैं रेलवे स्टेशन की ओर से, तो बाहर से भी अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या मकसद, क्या मन में चल रहा होगा? वही कि जो अत्याचार हुआ है, या सोनम जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसने बहुत वेव फैला दिया इस बात की कि आप बात करने के लिए सब लोग बोल रहे थे और आप एकदम से ऐसे उठा के ले गए। थोड़ा सा मतलब सबको बहुत दुख हुआ है इस बात का, और शायद इसलिए सब लोग अब एक साथ जुट गए हैं। इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या मानते हो, क्या चाहते हो आप, क्या रिजल्ट निकल गया है? सब लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सर आप एक बार आके बात ही कर लीजिए, बस बात कर लीजिए, ये बता दीजिए हम लोग को कि आप अभी भी कंसर्न है यूथ के लिए, आप अभी भी सोचते हैं इस भारत के यूथ के बारे में, क्योंकि अगर आप आज भी नहीं बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों को कंसर्न ही नहीं है कुछ। देखो तस्वीर इतनी साफ है कि जो युवा है वो युवा आज शिक्षा के ऊपर बात कर रहे है, और शिक्षा के ऊपर बात करवा के लिए मजबूर करे हुए है, क्योंकि सिस्टम जो कि 75 साल देश में आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी वर्तमान के अंदर कोई भी एक लग्जरियस एक स्कूल देखवा तक मिला है।
कोई स्कूल है जिसके अंदर शिक्षिका की कमी है, साथ में पेपर लीक हो, वो एक खड़े ना खड़े कोरोना वायरस की जी हाँ एक वेव है जो आया दिन कोई ना कोई का अंदर पेपर का अंदर घुसर के नहीं वह फैल जाए है और पेपर लीक हो जाए है। जिसकी वजह से जो बच्चा आहत हुआ है, आत्महत्या का प्रयास कराया है, आत्महत्या कराया है, वह बच्चा का परिवार को जो दुख है, वह बच्चा को जो दर्द है, जिसके लिए न्याय मांगने के लिए आज पूरा जो प्रोटेस्ट करने वाले जो विद्यार्थी है वे आज जंतर मंतर में एकत्रित है। आप क्या चाहते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आना चाहिए इस प्रोटेस्ट का? तो मेरे अंदर तो भड़ास इतना ज्यादा भरा हुआ है कि बोलूंगी तो बहुत काफी टाइम हो जाएगा, बट द पॉइंट इज कि आपको ये चीज देखना चाहिए कि इतने लोग अगर आपके अगेंस्ट खड़े हैं तो क्यों है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि एक रेजिग्नेशन से इनका कुछ ज्यादा कुछ करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात देखो, हम अगर कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने जॉब से अगर हमारा जो भी अगला इंसान है वो सेटिस्फाई नहीं होता, हमें रिजाइन देना पड़ता है, हमें निकाल दिया जाता है जॉब से। अगर आप नहीं कर पा रहे, पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं हो, स्टिल आप उस पोजीशन पे हो, ठीक है। पहली बात तो मेरे को लगता है इस कंट्री में सबसे घटिया यही काम है कि आप बिना पढ़े लिखे को नेता बना के बैठाए हो, अपना भगवान मान के बैठे हो। और दूसरे, अगर वो फेलियर है तुमको उस जगह से हटाना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता कि रेजिग्नेशन देने उनको एक सेकंड का भी शर्म आना चाहिए, उनको आगे से रेजिग्नेशन देनी चाहिए। बट अगर ये चीज नहीं मानी, और ऐसा भी नहीं है उनको समझ नहीं है, उनको सब कुछ दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। तो अब फिर पब्लिक को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि कोई भी नहीं चाह रहा कि हमें मारपीट करो या कुछ भी करो, लेकिन आपने ये पॉइंट दिया है, हम आपसे इतने टाइम से रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज डू समथिंग, लेकिन आप एयर के साथ साथ अपने ख्याल ही कहते हैं ना कि वो करके रखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा देश के युवा यहाँ लोग मर रहे हैं, 25 लोग मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। अगर एक आपके घर से एक कोई जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, यहाँ पे 25 लोग मरे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आज 2-4 मर भी गए तो भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। और मैं लिटरली बताऊं, दे नीड नेपाल ट्रीटमेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी सारे लोगों से, प्लीज इतनी लंबी भीड़ लगाना कि अपने को कहीं चलना ही ना पड़े, लाइन में ही खड़े हो गए संसद तक पहुंच जाएंगे अपन। और क्या ही बोलूंगी, आपके ऊपर इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हम, क्योंकि कहाँ से आए हो? ऐसे बेसिकली मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं जयपुर से आई हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, देखो जैसे हम स्टूडेंट है, हम 20-20 घंटा पढ़ने के बाद हम नौकरी ले रहे हैं, और आप नेता लोग बिना कुछ पढ़े चाय पिए प्रधानमंत्री का पोस्ट ले रहे हो। आपके कोई बाल बच्चे तो आपके इंडिया में रहने रहे, आपके सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे स्टडी करना। अगर मैं कह रही हूँ उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा, जितने भी नेता है सारे के बच्चे को इंडिया में लाओ, उनको यहाँ पढ़वाओ, फिर उनको पता चलेगा कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे 20 घंटे तक लाल करवा के यहाँ पे पढ़ते हैं ना, कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और पहली बात मेरे को लग रहा है कि तुम लोग नेता फालतू लोगों को बना के बैठे हो। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपके अपोजिशन में इतने लोग क्यों खड़े हैं, तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि आपके अपोजिशन में इतने लोग क्यों खड़े हैं। देयर इज समथिंग, आपने ऐसा किया है तब हम आपके इतने अगेंस्ट है, इतने साल तो हम नहीं थे अगेंस्ट। और कोई लोग यहाँ पे ये एक्सक्यूज लेके आ रहे, कांग्रेस के टाइम भी ये हुआ, अरे भाई हुआ तभी तो हमने चेंज किया है वो सरकार, अभी तो आप हो, अभी तो आप कंट्रोल कर लो इन चीजों को। अगर अभी भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सच में आपको इस जगह आप लायक ही नहीं हो। मुझे नहीं लगता कभी इंडिया में कोई भी नेता इसके लायक है। आपको प्यार से रिजाइन देना चाहिए, नहीं तो मैं सच बता रही हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आपके पीछे ना लोग ऐसे दौड़े जैसे नेपाल में दौड़े थे। प्लीज इस चीज को समझिए। और मुझे नहीं लगता आप बहरे हो, आपको इतना सुनाई दे रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है ना, आप लोग को सब कुछ सुनाई दे रहा है। आपके इस मुद्दे से आपने इग्नोर किया, इसके चलते बहुत कुछ दब गई है। रेप केस दब गया है राजस्थान में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जस्ट उसके बगल में ही 32 लोगों ने मारा, एक लड़की के साथ रेप किया, 2 लड़की मर गई। भारत तिवारी बिहार का है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार का वो बंदा सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार के उसको मारा गया है। मैं लिटरली, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि मैं सोशल मीडिया सपोर्ट कर रही थी। ये सोनम वांगचुक कहते हैं कि लाश को लपेट के ले जाते हैं, उस तरह से उसको लपेट के ले गई। ये अगर आप कह रहे हो कि देश लोकतंत्र है, लिटरली डू यू थिंक लाइक दैट कि ये लोकतंत्र देश है, वहाँ पे तुम्हारे सामने उठा के लेके जाया जा रहा है। ये लोकतंत्र देश नहीं है भाई। अभी भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो यू कैन कॉल मी अंधभक्त, क्योंकि 1 महीना पहले तक मैं खुद अंधभक्त थी, बहुत बड़ी वाली, तो आप मेरे को अंधभक्त कह सकते हो, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू वेक अप एंड प्लीज सी द रियलिटी कि हम उनके दुश्मन नहीं है भाई, और हम कोई एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी नेशनल नहीं है। हम अगर यहाँ पे आए, हम अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कुछ है तभी हम आए, हमें कुछ उम्मीद है कि आप कुछ करो, लेकिन आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सच में आपको कोई भी मतलब नहीं है। मुझे लगता है आप विदेश में जाके आप रिश्ते बना रहे हो, ठीक है, आप मेलोडी जी को जाके चॉकलेट बांट रहे हो, और यहाँ पे युवा मर रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई, नेता हमने बनाया आपको, अगर हमारे देश के युवा आपसे खुश नहीं है, आप विदेश में क्या ही उखाड़ ले रहे हो यार। वो नहीं जिताएंगे आपको, जिताएंगे हम आपको, क्योंकि वोट हम दे रहे हैं आपको, उस गद्दी पे आपको हमने बैठाया है। और मेरे को नहीं लगता कि आप
जो भी इतने लेकर आप लोग हमारा एनर्जी डिजर्व ही नहीं करते हो, प्लीज रिजाइन ले लो, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। और अगर लाठी पड़ेगी, पहली बात कह रही हूँ, पहली बात तो लाठी के जो लोग तैयार होंगे मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इन चीज में बिलीव नहीं करती। गांधी जी की मैं भक्त नहीं हूँ बिल्कुल, एक चाटे मारो दूसरा चाटा दो, नहीं, मैं उसमें डिजर्व करता हूँ। अगर मेरे को कोई आएगा मारने के लिए, एक हाथ से मारेगा, उस हाथ को उखाड़ के जमीन में गाड़ दूंगी, बात खत्म। अब ज्यादा नहीं बोल सकती। फिलहाल जो युवा है वे आक्रोशित हैं और आक्रोश अंदर जो खुद की भावना है वे व्यक्त कर रहे हैं। जंतर मंतर को जो एंट्री पॉइंट है 20 जगह पर जो काफी एकत्रित हो रखा है, अंदर की साइड में जाने के लिए वे मना कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि वे अंदर भेज दिया जाए बने और ये जो बाहर को एंट्री पॉइंट है इन्हें खाली करवा दिया जाए, लेकिन युवा ये बात में मानने के लिए तैयार को ना। आला अधिकारी हैं जो ऑफिसर है सुरक्षा बल का, बाकी भी काफी पसीनों आ रहे है, मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो युवा है वो बात मानने के लिए तैयार को न रखा। तो देख रहा होगा अंदर की तस्वीरें भी दिखा बचाऊंगा बताने, जो अंदर की तस्वीरें है बगमाए ने भी अंदर तक जो संख्या है वह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, इसका अंदर मेन जो प्रोटेस्ट स्थल है बड़े तो काफी संख्या का मायन है, जो भीड़ है वह हो चुकी है। तो अब इस समझ सको कि जो प्रोटेस्ट वो कितनी भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं, दूर दूर से अलग अलग राज्य से जो अरे प्रोटेस्ट है वे पहुंच रहे हैं। बाकी पल पल की अपडेट के लिए झलकों के साथ जुड़े रहो, हर एक अपडेट तारा तक में पहुंचाता रहना था। मैं सुंदर झलकों पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा 5 मेरे भाई पुष्पेंद्र, धन्यवाद, राम राम सा।